हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट्स के। और मेरे ख्याल से आप लोगों ने सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे उसके। आप ये क्वेश्चंस तभी करिएगा जब आप पूरे लेक्चर्स देख लो, और इसको हम लोग एज अ रिवीजन भी ले सकते हैं। और बाद में जब आप लास्ट डेज में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे कि हमें आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, नीट एग्जामिनेशन में। तो ये स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट 1997 में आता है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन हमें निकालना है। तो देखो, हमें पता है कि E बराबर होता है h इंटू म्यू या h इंटू फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। यहाँ हम कहते हैं E इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, हमें पता होता है ये होता है 1 बाई टाइम पीरियड। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का जो फॉर्मूला अपन लिख सकते हैं एनर्जी इंटू टाइम। तो ये हो जाएगा हमारा, एनर्जी हो जाता है mL2 T⁻⁻² इंटू टी कर देंगे तो ये हो जाएगा mL2 T⁻⁻1। तो जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो है ऑप्शन नंबर 4, mL2 T⁻⁻1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट आ गया था बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है ना। अब आपको पता है कि फ्लक्स बराबर मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं B इंटू ए। ठीक है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें। अब आपको पता है, जैसे हम लोगों ने वेलोसिटी सिलेक्टर में पढ़ा हुआ है कि वेलोसिटी बराबर ई, या एक काम करते हैं इसको और भी इजी तरीके से कर सकते हैं। जैसे फोर्स ऑन मूविंग चार्ज अगर हम लोगों ने पढ़ा होगा तो F बराबर हम लोग लिखते हैं B। तो यहाँ से B आ जाएगा F अपॉन में QV। तो अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। फ्लक्स B को लिख सकते हैं F/QV, और यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया। मतलब आप बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हैं। आप बी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो भी लिख निकाल सकते हो। तो ये मेरे को अभी दिमाग में आया तो हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक है ना। अब फोर्स हो जाएगा mL2T⁻², एरिया हो जाएगा L², चार्ज हो जाएगा AT, और वेलोसिटी हो जाएगा LT⁻⁻1। तो m रहेगा और L2 रहेगा और T⁻⁻1 हो जाएगा। तो देखते हैं, m रहेगा, L2 रहेगा और T⁻⁻2 भी रहेगा, और यहाँ पे A⁻⁻1। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो सेकंड वाला मैच कर रहा है, ठीक है ना। देखो, m के ऊपर 1, ये टी कट जाएगा तो L2 रहेगा, T⁻⁻2 रहेगा, और नीचे एरिया और नीचे एम्पियर है तो एम्पियर ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया बी। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये वाला मैंने उसके अंदर भी सॉल्व करके दिया हुआ है, जो अपन ने जो वीडियो लेक्चर्स किए हैं। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कांस्टेंट ए, वैन डर वाल्स इक्वेशन, पी प्रेशर होता है, वी वॉल्यूम होता है। तो देखो, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी तभी अपन देखो इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी को ऐड किया गया है, मतलब इन दोनों का डायमेंशन होगा बराबर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रेशर का जो डायमेंशन है वही एरिया, वही ए अपॉन में वॉल्यूम के स्क्वायर का डायमेंशन है। तो ए बराबर हो जाएगा, प्रेशर का डायमेंशन होता है फोर्स अपॉन एरिया, एरिया हो जाएगा L², और यहाँ पे वॉल्यूम का होल स्क्वायर मतलब L⁻⁶। तो यहाँ पे बचेगा L⁻⁴, और फोर्स में भी एक L है तो ये हो जाएगा m L⁵ T⁻⁻2। चेक करते हैं, m T⁻⁻2। तो ऑप्शन नंबर डी इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, आपको पता है F बराबर Gm1m2/r² होता है। तो ये हो जाएगा FR² इक्वल्स टू Gm² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा mL⁻⁻2 L2, और यहाँ पे हो जाएगा Gm2। तो यहाँ से m⁻⁻1 बचेगा, L3 बचेगा, T-2 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड मेरे को सही दिख रहा है, m-1 L³ T⁻⁻2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट हैव सिमिलर डायमेंशन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट हैव सिमिलर डायमेंशन। टेंशन, पहला आंसर ही सही है, टेंशन और सरफेस टेंशन,
क्यों? टेंशन है फोर्स, सरफेस टेंशन है फोर्स अपॉन में लेंथ, तो फोर्स और फोर्स अपॉन में लेंथ का कभी डायमेंशन सेम हो ही नहीं सकता, तो 5 का आंसर हो जाएगा 1। चलो छठा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर छठा सिग्निफिकेंट फिगर है। सिग्निफिकेंट अपन बेसिक केमिस्ट्री में भी आपको कराया जाता है। The length and breadth of metal sheet are this and this respectively, the area of the sheet up to correct significant figure। अब देखो correct significant figure अब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा वहां तक आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 9.378248। लेकिन अगर अपने को करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक लेना है तो देखो अपने को 3 डेसिमल प्लेस तक लेना पड़ेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 9.378, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। द डायमेंशन ऑफ एनर्जी आपको याद कराया ml2 T⁻², ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 के बाद अपन 8 करते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट, देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट आप अपन इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ेंगे कि √1/ε0 म्यू नॉट होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर। आप इसको थोड़ा भी रखना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए क्या है, यूजिंग मास लेंथ एंड टाइम एंड करंट एज फंडामेंटल क्वांटिटी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी निकालना है, तो देखो हमें सॉलिनॉइड से फॉर्मूला पता है कि B बराबर होता है म्यू नॉट इंटू NI, और N होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और B का अगर डायमेंशनल फार्मूला हमें निकालना है तो B का डायमेंशनल फार्मूला हमने यहाँ से निकाला था, फोर्स अपॉन QV, ठीक है ना। तो ये F अपॉन QV बराबर म्यू नॉट, ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो नंबर का तो कुछ नहीं होगा, अपॉन लेंथ आ जाएगा ये। तो बस हो गया ये हो गया mL T⁻², ये यहाँ पे हो गया एम्पियर, ये हो गया L T⁻⁻1, ये बराबर हो गया म्यू नॉट L और यहाँ पे I। तो M रहेगा और L ऊपर आ जाएगा, L रहेगा, एम्पियर टू द पावर -2 होगा और T⁻²। तो ML एम्पियर टू द पावर -2 T⁻², तो ऑप्शन नंबर सी सबसे सही है। सबसे क्या सही है? यही सही है, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 10 में आगे बढ़ते हैं। यूजिंग मास लेंथ एंड टाइम परमिटिविटी, देखो परमिएबिलिटी तो अपना मैग्नेटिज्म, परमिटिविटी अपना इलेक्ट्रोस्टैट। तो फोर्स बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये हो जाएगा ε0 अगर निकालना है तो ये हो जाएगा a²T² अपॉन में mL T⁻² L²। तो m⁻⁻1 होगा और L⁻³ होगा, T⁻⁴ हो जाएगा a²। तो सेकेंड ऑप्शन सही मैच कर रहा है। नेक्स्ट है पार्सेक इज द यूनिट ऑफ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पार्सेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है ना। जो पार्सेक होती है वो दूरी होती है, ठीक है। पार्सेक जो होती है वो होती है 3.1 × 10⁻16 मीटर। फिर भी आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना। तो पार्सेक डिस्टेंस की यूनिट होगी। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला अगर हमें निकालना पता है, V बराबर होता है IR, ठीक है ना। पोटेंशियल पोटेंशियल हो जाता है, पोटेंशियल हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी पर चार्ज। तो ये हो जाता है mL2 T⁻⁻2 अपॉन चार्ज AT, और यहाँ पे हो जाएगा I × R। तो M रहेगा, L2 रहेगा, करंट टू द पावर -2 और टाइम टू द पावर -3। तो mL2 T⁻³ A⁻²। तो बी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट, यही करना पड़ेगा, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है ना। तो अगर अपन मैग्नेटिक मोमेंट करें तो ये आ जाता है NIA, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया। तो ये हो जाएगा, M नहीं रहेगा इसके अंदर, A रहेगा और L² रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट हैव सेम डायमेंशन। अगेन रिपीट हुआ ना, टेंशन और सरफेस टेंशन पहले ही कर लिया हम लोगों ने।
नेक्स्ट है 15 द डायमेंशन ऑफ इम्पीडेंस। तो जो इम्पीडेंस होता है वो सेम एज रेजिस्टेंस होता है, तो अभी रेजिस्टेंस का निकाला था यहाँ पे ml2 t टू द पावर माइनस 3 टू द पावर माइनस 2, तो ml2 t टू द पावर माइनस टी टू द पावर माइनस 3 a2, मतलब i टू द पावर माइनस 2। ये एसी में जो रेजिस्टेंस होता है वो अपन इम्पीडेंस बोलते हैं, अपन पढ़ेंगे कुछ दिनों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 116 करते हैं। 16 वाला थोड़ा सा बड़ा है, तो हम एक काम करते हैं, इक्वेशंस लिख के रखते हैं, ठीक है ना, फिर अपन उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने वीडियो लेक्चर्स में भी किया हुआ है, जिसका आंसर आता है g टू द पावर 1/2 h टू द पावर 1/2 c टू द पावर -5/2। अब देखो ये है रिलेशन निकालना, जब एक फंडामेंटल क्वांटिटी दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में, अगर प्रोडक्ट के टर्म्स में दिया हो तो अपन रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बस रिलेशन है कि प्रोडक्ट के टर्म्स में होना चाहिए। तो देखो t ये c पर, g पर और h पे डिपेंड कर रहा है, तो c टू द पावर x, g टू द पावर y, h टू द पावर y, h टू द पावर z। और मैंने यहाँ पे पहले ही ऊपर में देखो यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट का भी डायमेंशन निकाल के दिखा दिया है, और और ग्रेविटेशन कांस्टेंट का भी डायमेंशन निकाल लिया है। तो अगर आप उसको पुट करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड ये आता है और राइट हैंड साइड ये आता है, तो यहाँ पे इक्वेशंस लिख दोगे, -y प्लस जेड बराबर 0, x प्लस 3y प्लस 2z बराबर 0, और -x माइनस 2y माइनस जेड बराबर 1। जब ये रखेंगे तो फर्स्ट वाला आंसर आएगा, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करना, आ जाएगा आंसर, ऐसी कोई बात नहीं है, और ये वीडियो लेक्चर में भी सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट नंबर 17 में जाते हैं। डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको पता है ml-1 t माइनस m l-1 और t-1, आप इसको कर सकते हो f बराबर 6 पाई ईटा आर बी से कर सकते हो। यहाँ पे ये हमारा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू नॉट हैव सेम डायमेंशन, तो इसमें से कौन सा डायमेंशन सेम नहीं होता, ठीक है ना। इम्पीडेंस, रिएक्टेंस, सॉरी स्टार्टिंग पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से 18 वाला। तो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब वोल्ट पर मीटर, और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और डायमेंशन होता है वोल्ट पर मीटर। टॉ का काइनेटिक एनर्जी सेम डायमेंशन। लाइट ईयर और टाइम पीरियड, देखो लाइट ईयर डिस्टेंस होता है, टाइम पीरियड टाइम है, तो ये दोनों का डायमेंशन कभी सेम नहीं हो सकता। इम्पीडेंस और रिएक्टेंस रेजिस्टेंस जैसे ही होते हैं एसी में। नेक्स्ट अपन 19 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। द डायमेंशन फॉर्मूला टॉक का आप लोगों को डायमेंशन फॉर्मूला पता है, वर्क डन के बराबर होता है ml2 t टू द पावर -2। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। व्हाट इज द फ्रैक्शनल एरर इन जी कैलकुलेटेड फ्रॉम t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, गिवन फ्रैक्शनल एरर ऑफ t एंड एल आर प्लस माइनस एक्स एम प्लस माइनस वाई, ठीक है ना। तो हमें g का निकालना है, तो टी स्क्वायर बराबर हो गया 4 पाई एल बाई जी, तो जी बराबर हो जाएगा, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगा एल बाई टी स्क्वायर। तो एल का है वाई, तो ये हो जाएगा वाई, और टी का है एक्स, तो ये हो जाएगा वाई प्लस 2x, है ना। ये हो जाएगा वाई प्लस 2x, है ना। एल का वाई है और टी टू द पावर 2 है, तो 2 इसका परसेंटेज एरर हो जाएगा या इसका फ्रैक्शन एरर हो जाएगा, तो 2x प्लस वाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 21 की तरफ। नेक्स्ट करते हैं द डायमेंशन है फॉर्मूला ऑफ फैराड। फैराड मतलब आपका कैपेसिटेंस, तो Q बराबर सी भी होता है, तो Q बराबर सी मतलब हो जाएगा U बाई क्यू, तो C बराबर हो जाएगा Q स्क्वायर बाई U। तो C का डायमेंशन फॉर्मूला जाएगा ए स्क्वायर T2 और U हो जाएगा ml2 t टू द पावर -2। तो यहाँ पे अगर अपन देखें, अगर अपन यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे टी टू द पावर 4 आना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है चेक करते एक बार। यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे करंट नहीं लिया गया है, यहाँ पे चार्ज लिया गया है, ठीक है ना। तो अगर करंट लिया जाता तो A2 आता, है ना। करंट नहीं, यहाँ पे चार्ज लिया गया है, तो ऊपर में आ जाएगा Q स्क्वायर और नीचे आ जाएगा ml2 t टू द पावर -2। तो वो वाला भी सही था, अगर करंट लेते तो t टू द पावर 4 होता,
तो अगर अपन चेक करें तो m टू द पावर -1, l टू द पावर -2, t टू द पावर 2 ऊपर जाएगा और q स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। इफ द डेंसिटी ऑफ द क्यूब मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड। ठीक है, इफ द मैक्सिमम एरर इन मेजरिंग ऑफ मास में है 4 और लेंथ में है 3, तो डेंसिटी में निकालना है। मतलब इजी क्वेश्चन है। तो डेंसिटी बराबर हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब l टू द पावर 3, तो मास में 4 और इसमें 3 इंटू, तो 9, 10, 11, 12, 13, तो परसेंटेज एरर डेंसिटी में आ जाएगा 13%। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर जो 22 होगा उसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 23 इंपॉर्टेंट है। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे कि ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ये एनर्जी डेंसिटी है या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हो गया ml2 t टू द पावर -2 अपॉन l क्यूब। तो ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2। तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है। तो 23rd का आंसर हो गया सी। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ ही क्वेश्चंस और बाकी है हमारे। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्टॉप वॉच इज 0। ठीक, और फिर बोल रहा है कि द टाइम ऑफ 20 ऑक्सीलेशन ऑफ अ पेंडुलम इज मेजर्ड टू बी 25 सेकेंड्स। ठीक है ना, ये हो गया 25 सेकेंड और लीस्ट काउंट इज 0.2। तो हमें परसेंटेज एरर निकालना है। परसेंटेज एरर होगा डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100। ठीक है ना, तो लीस्ट काउंट है यहाँ पे 0.2 और जो टाइम मापा गया है वो 25 है और इसको अगर अपन 100 से करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 0.8। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। E is charge and V is volt, then unit of EV by T। EV मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब वर्क डन, वर्क डन का मतलब हो जाएगा पी वी बाई टी। अब पी वी बराबर होता है एन आर टी। पी वी बराबर होता है एन आर टी। तो पी वी बाई टी हो जाएगा आर। पी वी बाई टी आर के बराबर है और अगर अपन आर बाई एन कर देंगे तो वो होता है बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे सी आंसर सही है। अच्छा, इसको आप तभी कर पाओगे जब मतलब हीट वाला पार्ट भी रिवीजन कर लो। तो अगर ये नहीं आया तो आप इसको हीट वाले के बाद रिवीजन करने के बाद भी देख सकते हो। ठीक है ना, नेक्स्ट अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 और 27। देन ये वाला पार्ट हमारा ओवर हो जाएगा क्योंकि एसेशन एंड रीजन तो अब आने नहीं आते हैं। तो अपन 26 एंड 27 तक इसको करके ओवर करते हैं ना। चलो 26 करते हैं। अगेन ये बड़ा क्वेश्चन है तो हम इक्वेशन लिख देते हैं, आप उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो जब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं तो देखो क्या लिखा हुआ है। 26, द कैपेसिटेंस ऑफ अ नैनो कैपेसिटर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अ यूनिट यू। तो यू कैपेसिटेंस है मेड बाय कंबाइनिंग इलेक्ट्रिक चार्ज ई, बोर रेडियस ए नॉट, प्लैंक्स कांस्टेंट एच और स्पीड। तो सी, तो ये भी मतलब रिलेशन फाइंड करने वाला क्वेश्चन है। देखिए, तो देखो ये भी रिलेशन फाइंड करने वाला क्वेश्चन है। तो देखो यू कैपेसिटेंस है ई टू द पावर ए नॉट, ई टू द पावर ए नॉट टू द पावर बी, एच टू द पावर एक्स, सी टू द पावर डी लिख दिया। यू कैपेसिटेंस है, उसका डायमेंशन फार्मूला हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया आज। ई चार्ज 80, ए नॉट रेडियस, एच प्लैंक्स कांस्टेंट और सी ये स्पीड ऑफ लाइट। फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करने के बाद ये आएगा यू। ठीक है ना, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप सॉल्व कर लोगे। तो इसका आंसर आएगा ई स्क्वायर ए नॉट अपॉन एच सी। तो 26 का आंसर आ जाएगा डी, ई नॉट ए स्क्वायर अपॉन एच सी। नेक्स्ट 27 एरर का क्वेश्चन इजी है। A force F is applied on a square plate of side L. If the percentage error in determining L is 2% and F is 4%, the permissible percentage error in pressure। ठीक है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ पे
इफ द परसेंटेज डिटरमिन लेंथ बोला है तो ये हो जाएगा फोर्स अपॉन एल का होल स्क्वायर। तो फोर्स का है 4% और एल का है 2%, तो 2 का स्क्वायर है, एल का स्क्वायर है तो 2 इंटू 2% कर देंगे, है ना। तो फोर्स के लिए अपन 4% और एल स्क्वायर के लिए कर देते हैं 2 इंटू 2%, तो ये 4 प्लस 4 आ जाएगा 8%, ठीक है ना। तो ये हमने 2017 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए, 18, 19 और 20 में जो क्वेश्चंस आए आप उनको ट्राई करिएगा। तो ये हम लोग ने लास्ट ईयर्स के यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए है, और इसके अंदर एरर वाला पार्ट भी है, तो ये आपको दोनों जगह मिल जाएगा, एरर वाले पार्ट में मिल जाएगा और यूनिट एंड डायमेंशन वाले पार्ट में भी मिल जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे कर धीरे धीरे करते करते जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए मिलता है अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।